ये आज अपन ये देखेंगे क्वेश्चन एसएससी जेई 2008 में आया हुआ, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बनते हैं अपन उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल लोड जो होता है वो क्या होता है, यूनिटी, वो इंडस्ट्रियल लोड मतलब कैसा होता है, यूनिटी होता है, लैगिंग होता है या लीडिंग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लैगिंग होता है। अब चलिए अपन देखते हैं कि क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इंडस्ट्रियल लोड में कंसिस्ट ऑफ में मैंने ये लिखा है कि इंडस्ट्रियल लोड में आते क्या क्या हैं। तो आपको ये चाहे तो ये पढ़ना है तो पढ़ो, लेकिन आप तीन चीज़ें याद रखो। एक तो ट्रांसफार्मर आएगा आएगा भाई, इंडस्ट्रियल में अपन को जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफार्मर आएगा, अपने मोटर आएगी, दूसरा जनरेटर आएगा। अब आप खुद सोचो कि ये जो तीनों चीज़ें ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसमें कॉइल बनाई जाती है ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे, और अपन को पता है कि वो मैग्नेटिक जो कॉइल होगी उसका कुछ इंडक्टेंस भी होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल लोड होता है वो इंडक्टिव नेचर के होते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा ब्रॉड करके लिखा है। इंडस्ट्रियल अप्लायंसेज लाइक मोटर कंसिस्ट करते हैं, मोटर होती है, फर्नेस होती है, फर्नेस भी आपको पता है इंडक्टिव होती है, क्रेन्स होती है, इंडस्ट्रियल लाइटनिंग होती है, कंप्यूटर होते हैं, एलिवेटर होते हैं, पंप होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये यूजली कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। अब अपन को पता है इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस है तो मतलब लोड कैसा है अपना, इंडक्टिव। और इंडक्टिव लोड कैसा होता है, जिसमें वोल्टेज लीड करता है किससे, करंट से। अब अपन को पता है जब वोल्टेज करंट से लीड करता है तो कैसा पावर फैक्टर होता है, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। ये बात आपको ये पता होगा। और कैपेसिटिव जब होता है, जब करंट लीड करता है तो क्या होता है, लीडिंग पावर फैक्टर। लेकिन अभी अपनी बात हो रही है किसकी, इंडक्टेंस की। तो इंडक्टेंस में अपन को क्या पता है कि वोल्टेज लीड करता है किससे, करंट से, और होता है लैगिंग पावर फैक्टर। तो देख लो, ये तो अपना उसका जवाब हो गया। अब देखो अगर अपन से पूछ ले कि कितना होता है, तो अपन को ये भी पता होना चाहिए 0.8 से 0.9 तक के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो लैगिंग पावर फैक्टर है, तो लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है। लैगिंग पावर फैक्टर से अपन ये बोल सकते हैं कि जो अपना लोड है, जो लोड लग रहा है इंडस्ट्री में, वो क्या कर रहा है, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहा है। और रिएक्टिव पावर को कंज्यूम कर रहा है, रिएक्टिव पावर को अपन डिनोट करते हैं क्यू से। तो इसका मतलब है कि क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है अलग अलग तरीके से, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो अपन को पता है जो इंडस्ट्रियल लोड है, तो कोई पूछे तो इंडस्ट्रियल लोड होता है वो क्या करता है, अपना रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। या फिर अपन से कोई पूछ ले कि लैगिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, तो अपन को बोलना है जो रिएक्टिव पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब कि जो लोड है अपना कंज्यूम कर रहा है रिएक्टिव पावर। अब ये देखो ये ट्राइंगल बनाया, पावर ट्राइंगल। आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रियल पावर बनाते हैं जिसको अपन वॉट में मेजर करते हैं। और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है इस पे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो होता है अपना रिएक्टिव पावर, जिसको अपन KVAR में बोलते हैं। इस ये अगर पॉजिटिव है तो ये जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि Q पॉजिटिव है। इन दोनों का जो सम होता है वो वेक्टर की थर्ड लाइन से बनता है, ट्राइंगल बना रहे हैं। वो होती है अपनी अपेरेंट पावर या टोटल पावर, जिसको अपन मेजर करते हैं KVA में। तो अपन से लैगिंग पावर लोड का जब अपन से पावर ट्राइंगल पूछा जाए तो अपन को ये जो लाइन है ये वाली ऊपर की तरफ बनानी है, ठीक है ना। तो अगर क्योंकि Q पॉजिटिव है, अगर Q नेगेटिव होता मतलब लीडिंग पावर फैक्टर होता, तो ये जो बनता है ये नीचे बनता, और लोड क्या करता, कंज्यूम ना करने की बजाय डिलीवर करता रिएक्टिव पावर। तो लेकिन अपन लैगिंग पावर, लैगिंग लोड के लिए देख रहे हैं, तो ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर किसी को पावर फैक्टर का पता नहीं हो कि क्या फॉर्मूला होता है, तो एक्टिव पावर अपन वो वो अपेरेंट पावर, ठीक है। तो किलोवाट अपन KVA, एक्टिव पावर अपन ये रियल पावर भी बोल सकते हो या फिर अपेरेंट पावर भी बोल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रियल पावर अपॉन अपेरेंट पावर, ठीक है। रियल पावर को अपन एक्टिव पावर भी बोलते हैं और इसको अपेरेंट पावर। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, और ये था इस पूरे क्वेश्चन के बारे में। और इससे रिलेटेड जो और क्वेश्चन आ सकते हैं वो। थैंक यू।